और ट्रेनिंग में सारे के जवाब लेंगे। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं किसी को बना नहीं सकता हूं, कंपनी भाग गई तो कंपनी पैसे कहां से देती है, ये चेन सिस्टम है, ये मेरी हैसियत का काम नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है, ऐसा कुछ होता नहीं है, प्रोडक्ट महंगे होते हैं, सफल सब क्यों नहीं होते, मेरे रिश्तेदार ने भी किया था, सोच के बताता हूं, पिताजी से पूछ के बताऊंगा, कर तो रहा हूं पर चल नहीं रहा है। इसमें से तीनों चीजें हैं, डाउट भी हैं, कुछ ऑब्जेक्शन भी हैं। डाउट क्या है? डाउट की परिभाषा यह है कि खुद बैठे बैठे खुद को ही आ गया तो वो डाउट है। डाउट का मतलब यह है कि डाउट कभी भी आ सकता है, डायमंड बनने के बाद भी डाउट आ जाते हैं, सच बता रहा हूं आपको। और डाउट का निदान करना पड़ा। हाँ, डायमंड बनने के बाद भी तेरे को डाउट नहीं आता कि सर 1 लाख नहीं चल रही, बताओ क्या करूं? डाउट ही तो है ये। सर ये सबके साथ होता है कि नहीं, मेरे साथ क्यों हो रहा है, सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ये चक्कर चल रहा है। तो ये सब जवाब हैं उसमें, और ये एक बार अगर आप सीख गए तो ये सारे निदान आपको देने हैं। जरूरी नहीं है फॉलो अप पे पूछे जाएंगे, कोई तो आपको 5000 की टीम बनाने के बाद पूछेगा। डाउट तो कभी भी आ सकता है ना, तो डाउट कभी भी आ जाता है आदमी को। ऑब्जेक्शन जो होता है वो जुड़ने से पहले होता है, डाउट जुड़ने के हमेशा बाद में होता है। और फॉलो अप हमेशा करने पड़ते हैं लोगों के। जो काउंसलिंग होती है वो एक्चुअली मेरी नजर में फॉलो अप होती है। वो किसका फॉलो अप होती है? लेकिन जुड़े जुड़ाए का फॉलो अप। समझ आ रहा है? तो वो है। तो ये 24 क्वेश्चन थे। नंबर 1, मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोलो सर आपको कैसा लग रहा है? एक थंब रूल है क्वेश्चन का, जब भी जवाब देना कभी भी क्वेश्चन के बदले आंसर मत देना। क्वेश्चन के बदले हमेशा सवाल पूछना सबसे पहले। देना तो बाद में आंसर ही है, लेकिन शुरू किससे करना? सवाल से। एलन पीज एक लेखक हैं, इनकी किताब है सवाल ही जवाब है। क्या नाम है? तो सवाल के बदले अच्छा सेल्समैन जो होता है वो हमेशा सवाल पूछता है। जैसे आप गाड़ी खरीदने गए, आपने पूछा इस गाड़ी का माइलेज कितना है, तो बेवकूफ सेल्समैन उठाएगा कि सर 15 का है। इसका मतलब आप सेटिस्फाई नहीं हुए। खिलाड़ी सेल्समैन उठाएगा इसी बात को कि सर, मुस्कुराएगा पहले, सर आपको माइलेज चाहिए कितना? क्या बोला उसने? आपने क्या पूछा? माइलेज कितना है। आपने भी क्या पूछा? सवाल पूछा। उसने भी आपसे बदले में क्या पूछा? सवाल। जब भी सवाल के बदले सवाल पूछा जाए, इसका मतलब समझ जाना सेल्समैन गहराई में है, गहराई में है, मजबूत है, ये सब जानता है, खिलाड़ी है, घाट घाट का पानी पी के आया है। समझ आ रहा है? और जो भी आपको सवाल के बदले जवाब देने लग जाए, इसका मतलब नया है, अभी खिलाड़ी नहीं बना है। समझ आ रहा है? तो सवाल के बदले हमेशा क्या पूछना है? सवाल। उसने बोला मेरे पास समय नहीं है, वो पैसे नहीं है, पहले वाला। तो आप मुस्कुरा के पूछो कि नहीं है तो सर लग कैसा रहा है? तपाक 50% धम। तो सर एक सवाल पूछना चाहता हूं, खिलाड़ी सेल्समैन। जवाब देना था, उसने तीर की नोक हमारी तरफ करी है, हमने घुमा के उसी की तरफ करी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आपको? तो सर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको? छोड़ दिया हमने, अब वो चिंता हो गई उसको। तो सर मेरे को पक्का पता है, अब बोलने मत दो, पूछो भी मत, मेरे को पक्का पता है कि पैसे जिसके पास भी नहीं होंगे अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन सर मैं चाहता हूं एक बात आपको बता दूं जरूर कि अगर आपके पास आज पैसे नहीं हैं तो आपको क्या होता होगा, छोटी छोटी चीजों की जरूरतें जो होती होंगी उसमें आपको मन मारना पड़ता होगा। जैसे आपकी लड़की आके बोलेगी कि पापा मेरे को एक नई ड्रेस दिलाओ, आपको बोलना पड़ेगा कि आपके पास पैसे नहीं है। तेजी बोलो, तेजी से बोलो कि आपके पास पैसे नहीं है। एक्टिव रहो, थोड़ा आपको याद आएगी जो मैं बोल रहा हूं, वो समझ बनेगी आपको कैसा होगा। तो सर कल आपका लड़का बोलेगा कि एक पल्सर बाइक दिला दो, आपको बोलना पड़ेगा कि आपके पास पैसे नहीं है। कल बीवी बोलेगी कि एक मंगलसूत्र दिलाओ करवा चौथ के दिन, आपको बोलना पड़ेगा कि पैसा। जब माँ बाप ने आपको पैदा किया था वो माँ बाप बोलेंगे कल यात्रा करवा दे, आपको बोलना पड़ेगा पैसा। तो भाई साहब या तो जिंदगी भर यही गाना गाते रहो पैसा नहीं है नहीं है नहीं है, या एक बार इंतजाम करके मेरे साथ आओ और अब खेलते हैं खेल पैसा का और मिल के कमाते हैं पैसा। बोलो क्या करना है? पैसा नहीं है नहीं है नहीं है, या देवेंद्र शर्मा की तरह हाँ है, बताओ क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? हमेशा सवाल के बदले
सवाल, सवाल ही जवाब है। समझ आ रहा है? नंबर 2, मेरे पास, तो भाई साहब आपको लगता कैसा है अगर आपके पास समय नहीं है? तो परेशानी तो होती होगी। कभी कोई बुलाएगा कहीं तो बोलोगे बिजी हूं, कभी कोई बोलेगा तो बिजी हूं। तो सर मेरे को लगता है कि बिजी रहना तो तकलीफ का कारण है, लेकिन आप अगर बिजी हो तो बिजीनेस तो सफलता की निशानी है। अच्छी बात है कि आप बिजी हो, लेकिन सर अगर आप बिजी हो तो आपके पास पैसे ढेर सारे होने चाहिए, 1-2 लाख तनख्वाह मिलनी चाहिए, 50-60 हजार रुपया आपके पास आने चाहिए, तब ये सब कुछ अच्छा हो रहा है तो बढ़िया है। फिर आपको रो देगा, रो देगा, क्या बोलेगा कि नहीं नहीं यार, नहीं नहीं समय नहीं है, लेकिन एक्चुअली, तो फिर दोबारा बोलो, मुस्कुराओ, फिर मुस्कुराओ कि हाँ सर बड़ा मजा आ गया मेरे को, एक बात पता चल गई आपसे मिलके। तो फिर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, अगर आपकी परमिशन हो, परमिशन ले लेके पूछो, बार बार तपाक, बार बार परमिशन लो और बार बार पूछो। बहुत ही शालीनता से, शिद्दत से पेश आओ, हमेशा मुस्कुराते रहो और आंखों में आंख डाल के रखो मेरी तरह। फिर उसको पूछो कि सर एक सवाल और पूछने की परमिशन है तो बताओ। उसेगा पूछो कि सर जब पैसे नहीं हैं और आप बिजी हो तो सर आप बिजी किस में हो? बोले अरे पढ़ के, समझ आ रहा है? तो सर चलो छोड़ो, मेरे को पता है कि आप बिजी इसलिए हो क्योंकि 8 घंटा नौकरी करनी पड़ती है, आने जाने में घंटे 2 घंटे और लग जाते हैं, फिर आपके पास ये तकलीफ रहती है। बिजी तो हर आदमी है, नौकरी में है, और मेरे को ऐसे पता चला कि चूहा भी बिजी रहता है, करता तो कुछ नहीं है, लेकिन दिन भर कभी चलता ही नहीं, भगता ही रहता है इधर से उधर, इधर से उधर। हमेशा बिजी रहना तो आदमी की निशानी है, लेकिन सर पैसे नहीं है तो समय होना चाहिए, समय नहीं है तो पैसे होने चाहिए, और दोनों ही नहीं है तो आदमी बिजी किस में है मेरे को बताओ? बोलेगा हाँ तेरी बात सही है, लेकिन सर अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है तो मैं आपसे सोच रहा हूं क्या संडे और दूसरे दिन छोटे मोटे काम खत्म करके घंटे 2 घंटे अपनी जिंदगी बनाने के लिए, तरक्की करने के लिए, क्या एक ईमानदार आदमी हो, सपने में मजबूती हो, जीवन में कुछ करना चाहता हो, बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हो, क्या वो समय निकाल सकता है कि नहीं? क्या बोलेगा? सर घंटे 2 घंटे निकाल लो, धीरे धीरे चालू करते हैं, घंटे 2 घंटे निकालने के बाद काम होगा। और ये हमारा काम कोई बहुत ज्यादा फुल टाइम नहीं है, शुरू में पार्ट टाइम है। अगर हफ्ते में 2-4 घंटे भी हमें देते रहोगे, धीरे धीरे चलता रहेगा तो आपका काम चालू हो जाएगा। तो सर बताइए, हमेशा बिजी रहना चाहेंगे या बिजीनेस की इस परेशानी को खत्म करना चाहेंगे? बोलेगा खत्म करना चाहूंगा। तो आ जाओ, फॉर्म भरो, आप चलो चालू करो। समझ आ रहा है? नंबर 3, मैं किसी को बना नहीं सकता हूं। तो बोलना सर बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके मेरे को। कुछ मत बोलो, कभी कभी ऐसे ही छोड़ दो बोल के, बड़ी खुशी हुई सर आपसे मिलके मेरे। अच्छा आप बना ही नहीं सकते किसी को? समझ गए मेरा भाव? मैं तो ऐसे ही मारता हूं, मुस्कुराता रहता हूं, बातों की तीर है ना, बातों से। बाकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं लोगों की। समझ आ रहा है? तो सर अच्छा है, तो सर इसमें क्या है, मैं आपका कंफ्यूजन खत्म कर देता हूं कि बनना बनाना नहीं पड़ता है, इस बिजनेस में तो प्रमोशन करना होता है। जैसे आपसे पहले अगर आपको भाई साहब कोई अच्छी पिक्चर लग गई तो सच बताओ, आप 4 दोस्तों को बोल के बताते हो ना पिक्चर देख के आ जाना, बोलते हो ना? अच्छा स्कूल में अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उस स्कूल का प्रमोशन करते हो। डॉक्टर ने इलाज कर दिया तो आप उस डॉक्टर के बारे में बोलते हो कि कभी बीमार हो जाओ तो उस डॉक्टर के पास जाना। अगर आपको कहीं चीज से सस्ती मिल गई तो आप बोलते हो वहां से सस्ती चीज मिलती है और देख लेना। कहीं मेला लग जाए, सर्कस लग जाए, और चीजें लग जाए, आप उनका प्रमोशन करते हो। करते हो कि नहीं? बोलो, करते हो ना? तो सर ये प्रमोशन कर करके आपने क्या किया, बहुत सारे ग्राहक बहुत जगह पे भेजे, लेकिन आपने सस्ता घी बिकवाया, सस्ता सोना बिकवाया, सस्ती चीजें बिकवाई, हजारों शादियां करवाई होंगी, कई लड़कों को लड़कियां दिलवाई, कई लड़कों को लड़कियां दिलवाई, लड़कों को लड़के दिलवाए, आपने ये सब काम किया, लेकिन भाई साहब 1 भी रुपया ना मिला। लेकिन आज के बाद अगर आप थोड़ा सा प्रमोशन कर लो, घंटे 2 घंटे कुछ बातें कर लो, तो बनाना नहीं पड़ेगा, लोग अपने आप तैयार हो जाएंगे। ये बनने बनाने का काम नहीं है, उनके बनने का काम है। ये पैदा करने का काम नहीं है, पैदा हुए लोगों को लाने का काम है। तो बताओ सर क्या करना चाहिए? बोलेगा हाँ चलो करते हैं, चालू करते हैं। समझ आ रहा है? तो ऐसे करके कंपनी पैसे कहां से देती है वो बता दिया ना मैंने, मैन्युफैक्चर, डीलर, रिटेलर, वो सब समझा देना। कंपनी पैसे वहां से देती है, चेन सिस्टम है। बोलना सर बिल्कुल सही है, आपका मानना अच्छा है। मुस्कुराहट हमेशा देनी है, हर बार जब भी क्वेश्चन करे। सर बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके,
आप इतना ज्ञानी हैं कि आपको पता चल गया मेरे बताते ही कि ये चेन सिस्टम है। आपके ज्ञान की तो मैं तारीफ करता हूं, पर चरण कहां है आपके? मैं सच बता रहा हूं आपको, पागल हूं मैं बिल्कुल आपके लिए। समझ आ रहा है? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे मेरा भी मानना था शुरुआत में। FQ का हमेशा ध्यान रखो, जरूर डायलॉग बोलो ये वाले कि मेरा भी ऐसा मानना था। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी चेन सिस्टम है। लेकिन क्या है, जब भी हमको ऐसे लगता है कि लोगों को जोड़ने की बात होगी तो हमको लगता है चेन सिस्टम होगा, लेकिन ये चेन सिस्टम नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चेन सिस्टम कैसे होता है कि जब भी कोई भी चेन होती है तो वो कड़ी से कड़ी मिली होती है। समझ आ रहा है? ये चेन है, कड़ी से कड़ी मिली है, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसे चेन होती है। सर हमारा कॉन्सेप्ट कैसे है? एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, चार के नीचे आठ, आठ के नीचे 16, 16 के नीचे 32। ये तो पूरे कमर की कंदोनी है सर, चेन नहीं है। समझ आ रहा है? तो पहला डाउट खत्म। अब क्या है? बाइनरी कॉन्सेप्ट है सर। ये बाइनरी कॉन्सेप्ट में क्या होता है? लोगों को, लोगों का नेटवर्क बना के हम लोगों को साथ लाते हैं, बाइनरी कॉन्सेप्ट है। और चलो सर आपकी जानकारी के लिए बता ही देता हूं, वैसे तो आप बड़े बुजुर्ग हैं, समझदार लग रहे हैं। चेन में है क्या नहीं दुनिया में? मैं अपने दादाजी की चेन चला रहा हूं, 7 पीढ़ी पहले कोई दादा आया आगरा हमारा, मेरा है ना, फिर उसने थोड़े से प्रयास करे, वो मैं 6 पीढ़ी वाले दादा को लाया, 6 पीढ़ी वाले दादा ने 5 पीढ़ी वाले को, 5 पीढ़ी वाले 4 पीढ़ी, 4 पीढ़ी 3 पीढ़ी, 3 पीढ़ी 2 पीढ़ी, रामप्रसाद शर्मा, देवेंद्र शर्मा, देवेंद्र शर्मा ने आर्यन शर्मा। हम भी तो चेन चला रहे हैं सर, क्या तकलीफ आ रही? समझ आ रहा है आपको कि नहीं? सर चेन में है क्या नहीं दुनिया में? हॉस्पिटलों की चेन है, रेस्टोरेंट की चेन है, दुनिया में सब चेन है, बाटा कंपनी की चेन है, दुनिया की चेन है। चेन किस चीज की नहीं है सर? बोलेगा हाँ कह तो तू सही रहा है, सब कुछ चेन में है। लेकिन भाई साहब एक बात बता दूं, क्या तुम्हारी चेन कौन सी है? कोई चेन है तुम्हारे पास कि नहीं? इसीलिए तो तुम बेचैन हो। अगर चैन में होते तो आपको चैन होता, होते तो आपको चैन होता। दुनिया की जिन जिन की चेन है उनको चैन है, और जिनकी चैन नहीं है वही तो बेचैन है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अब मैं कह रहा हूं, चलो छोड़ो, भ्रमित मत हो, अब बना लो चैन, तो चैन आ जाएगा। बताओ क्या करना चाहिए? कि ला साइन करवा भाई मेरे, कौन सी जगह साइन करनी? बोलते हैं लोग हैसियत का काम नहीं है, तो बोलो कि सर बिल्कुल सही कह रहे हो, आपकी हैसियत देख के मेरे को लग रहा है कि आपके लायक तो ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, ये हैसियत का काम नहीं है। तो नवरत्न तेल जो है वो 2 रुपए का तेल बेचते हैं अमिताभ बच्चन साहब, जो 45 साल से बॉलीवुड कर रहे हैं। सचिन ने इतने साल क्रिकेट खेला, दुनिया के पैसा कमाए, वर्ल्ड का आदमी है, पेप्सी बेच रहा है। और तीसरी जो है विश्व सुंदरी है ऐश्वर्या राय, जो नहा नहा के दिखा रही है कि हमको साबुन कैसे बेचना है। ये सब 3 बड़े लोग दुनिया के छोटे छोटे काम कर रहे हैं, और आप इतने बड़े आदमी हो सर, आपके चरण कौन सी जगह है? आपकी हैसियत बहुत है सर। लेकिन सच बताओ, ये सब हैसियत वाले हैं? हैसियत नहीं है इनकी, बोलो। तो तुम भी हैसियत वाले और ये भी हैसियत वाले, आ जाओ मिलके काम करते हैं। सर क्या बात कर रहे हो साला? समझ आ रहा है आपको? हर सवाल का क्या देना है बदले में? सवाल। लोग पूछते हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं कि सर सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं आपकी तारीफ कि आपकी जानकारी बहुत है सर, बार बार तारीफ करनी है। समझ आ रहा है? आपकी जानकारी बहुत है। दूसरा, ये जो बिजनेस है MLM, वो बिल्कुल वर्ल्ड वाइड है, 200 कंट्रियों में चल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी तो पक्का होंगी। लेकिन मैं एक बात बता दो भाई साहब मेरे को, जब चीज ज्यादा होती है तब अच्छी होती है, या चीज कम होती है तब अच्छी होती है? ज्यादा। स्कूल कितने हैं दुनिया में? अच्छे हैं, स्कूल के बिना कोई दुनिया में कोई सफलता की बात हो ही नहीं सकती। हॉस्पिटल कितने हैं? हलवाई की दुकान, खाने के रेस्टोरेंट, परचूनी की दुकान अच्छी हैं। कंस कितने थे दुनिया में? रावण, लादेन, इसलिए खराब थे। आ जाओ चालू करो, लफड़ा खत्म। बोलेगा ऐसा कुछ नहीं होता है कि सर आप भविष्य वक्ता भी हैं। जान के बड़ी खुशी हुई मेरे को। क्या है आप? ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका मतलब आप भविष्य पढ़ लेते हैं। आपने कहीं मेरे देखा होगा माथे पे कि इसका कुछ नहीं होगा, इसलिए आपने बता दिया सर।
हाथ भी देख लो मेरा, बोलो जरूर कुछ ना कुछ। समझ आ रहा है आपको? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सर आपका ये पर्सनल मानना है कि आपने कहीं इसके बारे में जानकारी ली है? सोचने लग जाएगा। सर कोई मैगजीन में पढ़ा आपने, कोई किताब पढ़ी कि ऐसा कुछ नहीं होता, या आपका खुद का विचार है कि नहीं नहीं मेरा विचार है? तो सर जरूरी है आपके सारे विचार अच्छे हों? समझ आ रहा है? पर्सनल विचार तो खराब भी हो सकता है, लेकिन नहीं नहीं मैं आपके विचार की बड़ी कदर करता हूं सर। ऐसा मेरा भी मानना था कि ऐसा कुछ नहीं होता। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया, बहुत सारे लोगों को देखा, तो मुझे लगा कि ऐसा ही होता है। लोग बोलेंगे जी प्रोडक्ट महंगे हैं, तो बढ़िया जानकारी है आपकी। प्रोडक्ट तो सच बता रहा हूं वास्तव में ही महंगे हैं। समझ आ रहा है? लेकिन सर मेरे को एक जानकारी है, अगर आपकी परमिशन हो तो बताऊं? बोलेगा बोल। कि सर ना तो दुनिया में कुछ महंगा होता है, ना तो दुनिया में कुछ सस्ता होता है। या तो औकात सस्ती होती है या तो औकात महंगी होती है। सच बताओ मेरे को, अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होते तो सर आप यही जूते पहनते जो पहन रहे हो? नहीं नहीं। उसने कहा क्यों पहनता? क्या आप इसी घर में रहते जिसमें रह रहे हो? नहीं नहीं इसमें नहीं रहता। क्या आपके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते जिसमें पढ़ रहे हैं? कि नहीं नहीं उसमें नहीं पढ़ते। क्या आप वही वाहन चलाते जो चला रहे हो? उसने कहा नहीं नहीं चलाता। सर इसीलिए तो बता रहा हूं, मेरे साथ एक बार महंगा सामान खरीद लो और फिर ऐसा काम करो कि आपकी औकात ऐसी हो जाए कि दुनिया की कोई चीज महंगी लगे ही ना। लग इसलिए रही है क्योंकि आपकी खरीदने की ताकत जो है वो आपकी कमजोर है। समझ आ रहा है कि नहीं? आदमी की खरीदने की ताकत या तो कम होती है या तो आदमी की खरीदने की ताकत ज्यादा होती है। ना तो कोई चीज महंगी होती है ना तो कोई चीज सस्ती होती है। जिन पे दुनिया में पैसे नहीं होते हैं वो 200 रुपए के जूते पहनते हैं, और जिनमें दुनिया में पैसे होते हैं वो महंगे महंगे बाटा, पूमो, रीबॉक और ये वाले जूते पहनते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? जिन पे पैसे नहीं होते वो दुनिया में साइकिल चलाते हैं और मोटरसाइकिल चलाते हैं, और जिन पे सर दुनिया में पैसे होते हैं वो ऑडी, बीएमडब्ल्यू और बड़ी बड़ी कारें चलाते हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है कहां कमी हो रही है? बोलेगा हाँ समझ आ गया, खरीदने की क्षमता में। तो चलो आओ साइन करो, कंधे से कंधा मिलाओ, खरीदने की क्षमता बढ़ाएंगे आपकी। आज से चालू करेंगे आपकी खरीदने की। समझ आ रहा है? फिर बोलेगा जी सब सफल नहीं होते। फिर वही पूछो सर कहीं मैगजीन में पढ़ी ये बात आपने कि आपकी जानकारी बहुत ज्यादा है कैसे इतनी? मतलब इसका क्या ऐसा क्या बात है आपके साथ जो कोई थीसिस करी हो आपने, 5000 लोगों पे सर्वे किया हो, कुछ पता हो कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरा खुद का पर्सनल मानना है कि सब सफल नहीं होते। तो चलो सर सवाल के बदले सवाल। तो सर जी बताओ कौन सी जगह सब सफल होते हैं? चिंता में हो जाएगा। चलो सर छोड़ो, मैं आपको चिंतित करना नहीं चाहता। क्या जितने लोग हाई स्कूल का फॉर्म भरते हैं सब पास होते हैं? जितने लोग सीपीएमटी करते हैं सब डॉक्टर बनते हैं? जितने लोग बीटेक करते हैं सारे इंजीनियर बन जाते हैं? जितने लोग दुनिया में और कोई काम करते हैं, आईएएस का एग्जाम देते हैं, सारे डीएम अधिकारी बनते हैं? तो सर यहां किसी क्यों, यहां क्या प्याऊ लगी है? कोई भी आओ टोंटी में से पानी पी के चले जाओ। वहां भी बड़ा आदमी बनने के लिए मादा चाहिए और यहां भी बड़ा आदमी बनने के लिए मादा चाहिए। अगर मादा है तो आ जाओ, हम बन के दिखाएंगे आपको। हम बैठे हैं आपके सामने, और जिनमें मादा था वो सिक्योर लैब में 200 डायमंड बन चुके हैं। क्या बात कर रहे हो? ऐसा क्यों नहीं होता है? परसेंटेज में होता है। सीए का परसेंटेज 5% है, आईएएस का परसेंटेज जो है वो 0.1% है, रेलवे का परसेंटेज है, दुनिया का सब जगह सफलता का परसेंटेज है। पुलिस का फॉर्म भरते हो तो परसेंटेज है। तो यहां क्या होना चाहिए? 1000 आदमी आए और 2000 पास हो जाएं। क्यों प्याऊ लग रही है? यहां क्या होना चाहिए? यहां भी वही होना चाहिए ना। समझ आ रही है बात? तो समझाओ सब सफल नहीं होते। मेरे रिश्तेदार ने भी किया था लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ था। तो सर ये एक बात पक्की है कि रिश्तेदार फेल हो गया तो आप भी फेल हो जाओगे? जो रिश्तेदार करेगा वही आप करोगे? मेरा रिश्तेदार चोरी में पकड़ा गया था पिछले महीना। एक रिश्तेदार तो बहुत दिन पहले एक लड़की लेके भाग गया सर मेरा। मतलब क्या है?
कोई थंब रूल है जो रिश्तेदार के साथ होगा वही हमारे साथ होगा? बोलो। तो सर इसका कारण यह है कि रिश्तेदार ने किया क्या था वो देखना पड़ेगा, मेहनत कितनी करी थी, क्या जज्बा लगाया था, कितनी ट्रेनिंग ली, कितना सीखा। 5 काम में थंब रूल बता रहा हूं अपने धंधे के। अगर उसने हमारा बिजनेस सीखा, 5 साल तक किया, किसी की बातों में ना आया, बीच में ना छोड़ा और लगा रहा, लिखवा के ले लो, डायमंड बनेगा। 5 साल, 5 बातें हैं बस। समझ आ रहा है? सोच कर बताता हूं, सब काम सोच के करना चाहिए सर, बिना सोचे तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। बिना सोचे एक्सीडेंट होते हैं, सोच के आदमी सफल होता है। बहुत आज काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सर जब भी कोई बात सोचेंगे तो क्या सोचने के लिए किसकी मदद लगेगी कि अपने आप सोच लेंगे कि नहीं मदद लगेगी? तो मदद लगेगी तो सर आज मैं आपके सामने बैठा हूं, हम विचार करते हैं, घंटे 2 घंटा हमारे पास हैं, आप भी सोचो और मैं भी सोचता हूं और आपकी सोचने में मदद करता हूं और आज ही कंक्लूजन निकाल लेते हैं, आज ही निकाल लेते हैं। लेट क्यों करना? बोलेगा नहीं 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 मैं मंगलवार को नहीं सोचता, कोई कोई बड़ा ढीठ होता है, मंगलवार को नहीं सोचता, मैं तो क्या है सोमवार को शाम को सोचता हूं कि चलो सर सोमवार को शाम को 6 बजे आऊं कि 8 बजे आऊं, बोलो जल्दी बताओ, साथ में मिलकर सोचेंगे सर। समझ आ रहा है आपको? तो थिंक, सोच कर बताता हूं। ये कौन से लोग हैं बड़े आज्ञाकारी बनते हैं दुनिया की नजर में? किससे पूछ के? तो सर बुरा मत मानिए, आपने जितने जीवन में आज तक काम किए सच बता दो। बोलेगा ना 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 मैं बड़ा आज्ञाकारी हूं, सब बात पिताजी से पूछ के करता हूं, बुरे काम करने में पूछू ना पूछूं, अच्छे काम जरूर पूछ के करता हूं। तो चलो सर अच्छा काम है इसलिए इसको भी पूछ के कर लो, बुरे काम तो कोई आदमी वैसे भी पूछता नहीं है, लेकिन अच्छा काम है चलो सही है। लेकिन मेरे को एक बात बता दो भाई साहब, पिताजी कम समझदार हैं आपके कि आपसे ज्यादा समझदार हैं? क्या जवाब देगा? बोलो, क्या बोलेगा आपको? ज्यादा समझदार हैं। तो चलो सर आपको कम समझदारी में समझ में आ गया तो उनको ज्यादा समझदारी में समझ में आ ही जाएगा, चलो मेरे साथ मिलकर समझाते हैं। हाँ वेरी मच। लेकिन सर आप एक गलती ना करना कि आपने जो समझी हैं बातें वो मैंने 1.5 घंटे में समझाई हैं, आप यही बातें 2.5 लाइन में जाके बताओगे तो पिताजी का डिसीजन अपोजिट आना है, क्योंकि 2.5 मिनट में लोग बात नहीं समझ पाते हैं। अगर आपको पिताजी को समझाना है तो या तो संडे को मेरे साथ ले आओ प्लान में, और या मेरे को ले चलो उनके प्लान में, और मैं देखता हूं कि आप समझ गए कम समझदारी में, तो आपके पिताजी ज्यादा समझदारी में कैसे नहीं समझेंगे। चलो जी हम चलते हैं। बोलो ये डाउट है खुद का, क्या कर तो रहा हूं पर चल नहीं रहा, मैं तो कर रहा हूं पर टीम नहीं कर रही, है ना? ये सब सेल्फ डाउट हैं। घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, घर वाले एक ही बात में सपोर्ट करते हैं, घर वालों की पूरी बात मानो। और जितनों ने घर वालों की 100% बातें मानी हैं वो कौन से इतिहास में कहीं वर्णित हैं? मेरे को एक बात बता दो, बोलो जल्दी। गांधी को घर वालों ने समझाया, महात्मा गांधी को, कि बेवकूफ है तू, ये क्या काम कर रहा है? बैरिस्टर की पढ़ाई करवाई थी, बैरिस्टर बन, बैरिस्टर बन, समझ आ रहा है? और जब उसने, भगत सिंह ने बोला था कि मैं अब शहीद हो जाऊंगा देश के लिए और मैं फांसी पर चढ़ूंगा, घर वालों ने सपोर्ट किया होगा? क्यों? किस आदमी को जो आज इतिहास में लिखा है उसको घर वालों ने सपोर्ट किया? एक सिंगल नाम बता दो मेरे को। सचिन ने जब ये डिसाइड किया कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, और जब घर की मोंगरी ले जाता होगा कपड़ा धोने वाली, और जब खेलता होगा अप्रैल के महीने में, और जब बीमार होके आ जाता होगा, तो क्या मां उसकी आरती उतारती होगी? ना ना ना, तू तो सचिन बनेगा, खेल खेल खेल, जरूर खेल। बोलो, जो भी इतिहास में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, एक थंब रूल है, घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, बोल लो, लिखवा के ले लो मेरे से। क्या करना? इतिहास में नाम लिखवाना या घर वालों की बात माननी? एक कहानी, क्या हुआ, डॉक्टर साहब को एक ज्ञान चक्षु मिले भगवान के आशीर्वाद की वजह से, उनको ये पता चल गया कि कौन तुम्हारे डिस्पेंसरी में आएगा जो जिएगा और कौन तुम्हारी डिस्पेंसरी में आएगा जो मरेगा, है ना? और उनको पता चला कैसे? उनको लगा कि जब भी कोई बीमार होगा तो तुमको यमदूत दिखेंगे, और यमदूत दिखेंगे तो आपको पता चले कि अगर सर के पास आके यमदूत बैठ गए
तो ये मान लेना इसकी रसीद कटनी है, और जिसके यमदूत ना दिखे उसको लिख के दे देना कि जिएगा और इलाज करवाना, सही हो जाएगा। डॉक्टर को जैसे ये ज्ञान चस्सू मिले, उसने बहुत लोगों का भला किया, बहुत लोगों को बताया ये मरेगा, बहुत लोगों को बताया जिएगा। मेरी बात समझ रहे हो? थोड़े दिन बाद डॉक्टर साहब भी तो आदमी थे, खुद का ही नंबर आ गया। खुद का नहीं आएगा क्या? आएगा। तो खुद जैसे ही बीमार हुए, उनको दिखने लगे यमदूत के मेरे सर पे आके बैठ रहे हैं। उनको लगा कि बेटा डॉक्टर, तूने बहुत दुनिया की भलाई करी, लेकिन पत्ता तो अब तेरा थोड़ी देर में खुद ही कटने वाला है। समझ आ रहा है? तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ी युक्ति लगा लेता हूं, थोड़ी देर तो बच जाता हूं। तो जैसे ही सर की तरफ यमदूत आए, 2 यमदूत भेजे, तो सर की तरफ जैसे ही आए तो उल्टा इधर सर कर ले, उधर पैर कर दे। फिर वो बेचारे चल के इधर आए तो उधर सर कर ले, फिर इधर पैर कर दे। और ये सब नाटक घर वाले देख रहे थे, दिमाग पे बुखार चढ़ गया था उसके, और घर वाले सारा नाटक देख रहे थे, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सही आ रहा है? उनको पता नहीं था कुछ भी, क्या हो रहा है, यमदूत आ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो जैसे ही वो इधर उधर हो बार बार, तो घर वालों ने सोचा कि थोड़ा बीमारी बढ़ रही है, तकलीफ हो रही है, दिमाग पे बुखार चढ़ रहा है। फिर क्या हुआ,